हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम जा रहे हैं एक आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाने। अगर आप ये नाश्ता बनाते हैं तो आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट इसमें मिलेगा। आप इस नाश्ते को बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज डालने के बाद अब हम इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसमें अच्छे से देखिए इसे सान लेना है। जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया है। अगर आपके घर में शाम का आटा या सुबह का आटा बच जाता है तो आप इस नाश्ते को उस आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं ताकि ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक बाउल में हमने मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को हमने अच्छे से ठंडे करके छील के लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेना है और आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से ग्रेट करके ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेना है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालनी है। मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। 1 चम्मच सफेद वाला तिल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेना है और सभी चीज डालने के बाद अब इसे अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार आप नाश्ते को इस तरह से बनाएंगे तो इसे बार बार खाना चाहेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी आलू में अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए आलू को रखते हैं साइड में। अब अपने आटे की डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से एक बार इस तरह से मसल लेना है ताकि ये और भी ज़्यादा देखिए सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो मैं इसकी एक बड़ी सी लोई बना रही हूँ और जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसकी हमें 2 लोइयाँ बना लेनी है। कुल मैंने यहाँ पे 3 लोइयाँ बना के तैयार की है। एक लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे और अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है ना तो ज़्यादा पतला, इसे हम मीडियम बेलेंगे जैसे कि रोटी को बेलते हैं। रोटी से बड़ा ही हमें इसे रखना है। हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी को बना के तैयार कर लिया है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे हरी चटनी। तो 1 चम्मच भर के हम इसमें चटनी डालेंगे और इसे पूरी रोटी में अच्छे से हमें लगा लेना है। हरी चटनी में मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया नमक डाल के इसे अच्छे से पीस लिया है। तो हमने पूरे रोटी में इसे लगा लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे हमने जो आलू की स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेते हैं और रोटी के ऊपर रखेंगे। एक कांटे वाली हमने चम्मच ली है और इसे पूरे में अच्छे से हमें फैला लेना है। स्टफिंग को अच्छे से लगाने के बाद अब हमने दूसरी रोटी को लिया है और इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से दबा देना है। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो सॉस लिया है। अब रोटी के ऊपर पूरे में अच्छे से हमें लगा देना है। टमाटो सॉस तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो आप इसे जरूर लगाइएगा। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसके ऊपर आलू की स्टफिंग रखेंगे और कांटे वाली चम्मच से इसे अच्छे से पूरे में फैला लेंगे। ज़्यादा मोटी लेयर में नहीं फैलाना है, पतली लेयर में ही हमने इसे फैलाया है। अब जो हमने तीसरी रोटी को बना के तैयार किया था इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से अच्छे से देखिए दबाएंगे। अब जो इसके साइड के कोने हैं उसको हमें इस तरह से देखिए हल्के हल्के से मोड़ते जाना है ताकि हमारा आलू कहीं से भी ना निकले। और हाथों से इसे अच्छे से इस तरह से दबा लेना है, देखिए हल्के हल्के हाथों से। अब हम नाश्ते को भाप से पकाने वाले हैं। इसके लिए हमने एक जाली वाली थाली ले ली है और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसे हाथों से देखिए अच्छे से इस तरह से लगा लेना है।
इससे हमारा नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और थाली में चिपकेगा नहीं। अब हम इस रोटी को ले लेते हैं और जाली वाली थाली में हमें इसे रख देना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे कैसे पकाना है। तो गैस पे हमने पतीले में पानी रख लिया है। पानी को अच्छे से उबलने के बाद अब इसे थाली को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए भाप में पकने देंगे। अब चलिए आगे हम एक घोल बना लेते हैं जिससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बने। इसके लिए हमने 4 चम्मच गेहूं का आटा डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल ली है और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे एक घोल बना लेना है। तो देखिए हमने ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाया, बिल्कुल फीका ही घोल बनाया है। तो चलिए अब अपने नाश्ते को देख लेते हैं। नाश्ते को भाप में पकते हुए 10 मिनट का टाइम हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से देखिए पक चुका है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। तो देखिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, तभी नाश्ते को निकालना है। अगर आप इसे गरम गरम में निकालते हैं तो ये फट जाएगा, इसलिए इसे ठंडा करके ही निकालिएगा। अब हमने इसे एक चकले में रख लिया है, आप चाहें तो इसे थाली में भी इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। इसे काटने के लिए मैंने यहाँ पे चाकू लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं इसे पिज्जा शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में काट के तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो लीजिए हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसे भाप में पका लिया है। आप इसे बिना ऑयल के भी इस तरह से खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब जो हमने आटे का घोल बनाया है उसे ले लेते हैं। इसे अच्छे से एक बार चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम एक पीस को इस तरह से लेंगे और इसमें अच्छे से डिप करेंगे। एक कांटे वाली चम्मच ली है हमने। तो देखिए इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। हमने इस पीस को घोल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने गैस में कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और सभी नाश्ते को अब इसमें हम डाल देते हैं। जितना भी नाश्ता आएगा इसमें उतना ही डालना है हमें। अब एक चम्मच से इसके ऊपर भी ऑयल को अच्छे से हमें डाल देना है। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 2 मिनट के बाद ही पलटा है नाश्ते को। और दूसरी तरफ से अब इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। तो चलिए अब इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है। अब सभी नाश्ते को छन्नी के ऊपर डाल देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये नाश्ता ज़्यादा ऑयली नहीं बनता है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को फ्राई करके कर लिया है तैयार। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब आप इसे चटनी के साथ या फिर चाय के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये नाश्ता सबको ही बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरूर सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में और आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। और अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल।
जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेनी है और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक पका लेना है। और धनिया को पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाला है। हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, उसी हिसाब से हमने 1 गिलास पानी डाला है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसे आप रवा भी बोल सकते हैं। और इसमें डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें चलाते जाना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा डो की तरह नहीं हो जाता। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। सूजी को पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाती है सूजी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से ये गाढ़े डो की तरह हो चुकी है। सूजी को बिल्कुल हमें इसी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब सूजी को निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और इसे बाउल में रखने के बाद इस तरह से हल्के से थोड़ा सा फैला देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करके रखा था उसे ले लेना है। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे, 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। थोड़ा सा हमने लहसुन और मिर्च को पीस के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। आप इन आलूओं के साथ मटर भी डाल सकते हैं या फिर कुछ हरी सब्जी भी डाल सकते हैं। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और सभी मसालों को हमने आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हाथों में। अब थोड़ा सा आलू के डो को लेंगे हाथों में और देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे, जैसे कि लड्डू को बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हम इसे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से। तो हम इसे गोल शेप में हमने इसे बनाया है और थोड़े से और डो को लेंगे आलू के और फिर से इसे हल्के हल्के से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी आलू के डो को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और सूजी के डो को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सूजी को ठंडा कर लिया है, बस बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमारा सूजी गर्म है और इसे हाथों से एक बार इस तरह से अच्छे से हमें मसल लेना है और इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है और थोड़े से सूजी की डो को लेंगे। हमने ऑयल इसलिए लगाया ताकि डो हाथों में चिपके नहीं। आप सूजी की डो को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। अब जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है और इसे इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फैला लेना है। देखिए आप चाहें तो इसे कटोरी की शेप में भी बना सकते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग को बना के तैयार किया है उसे लेंगे और सूजी की डो में इस तरह से देखिए रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। जो बाकी की बची हुई सूजी है उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे ज्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से देखिए हमने इसे दबाया है। तो देखिए एक नाश्ता हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी का बचा हुआ सूजी की डो को बिल्कुल हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। हमने इसे गोल शेप में बनाया है, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे चटपटा बना लेते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डाल लिया है। देखिए इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब एक एक करके इसमें नाश्तों को डाल लेते हैं।
जितना कि कढ़ाई में आ जाए उतना ही नाश्ता हमें इसमें डालना है। अब हम एक चम्मच लेंगे और नाश्ते के ऊपर भी ऑयल डाल देना इस तरह से हल्के हल्के से, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। और नाश्ते को 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद ही हमें नाश्ते को पलट लेना है। नाश्ते को हम एकदम से नहीं पलटेंगे, तो हमने नाश्ते को 2 मिनट के बाद ही पलटा है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए अब हमने नाश्ते को दूसरी तरफ भी पलट दिया है। ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेना है हमें। बस हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और हमारा नाश्ता देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको इस नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ भी नाश्ता हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।